Hi dear learners of English greeting, this is Rahman and I welcome you to our SC classes of English language. Today our topic is modal auxiliaries. Especially we are going to learn what is semi-modal and we learn the use of dare. इस शॉर्ट सेशन 2 में हम डेयर की स्टडी करने वाले हैं। सेशन 1 में आपने नीड की स्टडी की थी और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, आपका बहुत सारा प्यार मिला। आइए शुरू करते हैं डेयर को। देखिए, जो सेमी मॉडल्स होते हैं, सेमी मॉडल्स में कुछ स्पेशल बातें याद रखनी होती हैं। जो मॉडल्स सेमी मॉडल के दायरे में नहीं आते हैं वे मॉडल्स होते हैं आपके मे, माइट, मस्ट, कुड वगैरह। उन मॉडल्स की जो सेमी मॉडल नहीं होते हैं उनमें ये होता है कि वे आपके अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, आई मीन असर्टिव और इंटेरोगेटिव दोनों में यूज हो जाते हैं। लेकिन जो सेमी मॉडल होते हैं और सेमी मॉडल के दायरे के अंदर आपके नीड एंड डेयर, ये दो मॉडल्स ही आते हैं, तो ये केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होते हैं। बट जब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में इनको यूज़ करना होता है तो हम इनको मेन वर्ब की तरह से यूज़ करते हैं। बस यहीं पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न क्रिएट ये करते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं डिटेल में। आपको ये पूरा शॉर्ट सेशन एंड तक देखना पड़ेगा और अगर आप देखते हैं तो आपके आज सारे डाउट्स दूर हो जाने वाले हैं। देखिए, डेयर जो आपका मॉडल है ये मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से भी काम करता है और मेन वर्ब की तरह से भी, जैसा कि अभी हमने बताया। तो मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है? वास्तव में ये एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब की तरह से अगर यूज होगा तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करते हैं। यानी अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो आपको मेन वर्ब की जरूरत जरूर होगी, तो आप इसके साथ करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब ये मेन वर्ब होगा तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो डू हो सकता है, डज हो सकता है, विल हो सकता है, टेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं डेयर को मॉडल के रूप में। तो इसकी हिंदी क्या हो सकती है? जब हम इसको मॉडल के रूप में यूज करते हैं तो हमें कुछ और बात भी जान लेनी चाहिए। मॉडल के रूप में ये आपका प्रेजेंट और फ्यूचर की तरह से ये काम करता है। प्रेजेंट और फ्यूचर की तरह से कैसे काम करता है ये हम समझना पड़ेगा। हमने कहा उसकी हिम्मत कैसे हो जाएगी कि वह मेरे पास आए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं उसकी क्या हिम्मत कि मेरे पास आए। तो जब आप दोनों सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी कैसे हिम्मत हो जाएगी कि वह मेरे पास आए, इट मीन्स अभी है नहीं, किसी एक्सपेक्टेड वर्क की बात हम कर रहे हैं और उसकी क्या हिम्मत है कि वह मेरे पास आए। तो इसका मतलब यह है कि वो आया अभी भी नहीं है, कहीं ना कहीं होने वाली इवेंट है, एक्सपेक्टेड है, हम पहले से सोच रहे हैं। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के अंदर यूज होता है। अब सवाल आता है कि अगर ये पास्ट में यूज हो तो कैसे करेंगे, ये भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। पहले लेते हैं प्रेजेंट में, उसकी क्या हिम्मत कि वह ऐसा बोले। अब जब हमने ट्रांसलेशन का सेशन लिया था तो आप लोगों को बताया था कि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम ट्रांसलेशन में बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते। हम कभी भी इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे कि जैसे जैसे वर्ड्स दिखाई देते हैं उन वर्ड्स को एज इट इज ट्रांसलेट ना करके उनका सेंस निकालेंगे और उनमें हम लिटिल बिट चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, उसकी क्या हिम्मत कि वह ऐसा बोले, इट मीन्स वह ऐसा कैसे कह सकता है, वह ऐसा कैसे बोल सकता है। अब यहां पर जो आप देखेंगे, अगर वर्ड्स देखें तो आपको अलग लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि उसकी बोलने की हिम्मत नहीं है। तो डेयर किसको शो करता है? डेयर शो करता है करेज को। ओके, करेज जो कि साहस है। हिंदी में हम इसको अगर गलत दिशा में वाले साहस की बात करें तो हम इसे दुस्साहस कहते हैं, डिफियंस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल्डनेस शो करता है डेयर। तो जिस तरह से नीड का अपना बेसिक मीनिंग होता है आवश्यकता,
तो जो करेज है उसका अपना बेसिक मीनिंग है साहस करना या हिम्मत करना। तो आप कहेंगे हाउ डेयर ही से सो। अब आप देखेंगे कि हिंदी में तो पता नहीं कितनी तरह के अलग अलग वर्ड्स दे रखे थे, लेकिन इंग्लिश में एक अकेले क्वेश्चन वर्ड ने ही सारा काम कर दिया। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको वर्ड्स के पीछे नहीं भागना है जब आप हिंदी या उर्दू से कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, पहले उसको आप रिसाइज कीजिए, शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट करने के बाद देखिए कि कितने मिनिमम वर्ड्स में आप उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसकी क्या हिम्मत, तो यहाँ वर्ड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे हाउ डेयर ही से सो। तो यहाँ पर डेयर क्या हुआ, डेयर हुआ यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरी, और से हुआ आपके फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा आपका हो गया है। वन मोर थिंग इज देयर टू से, जब भी हम बात करते हैं सेमी मॉडल की, क्योंकि हमारा जो सेशन है यह है सेमी मॉडल को लेकर बात करना। तो सेमी मॉडल क्या होती है, सेमी मॉडल मतलब सेमी जैसे कि आप समझते हैं आधा वर्क करना, तो ये केवल नेगेटिव, असर्टिव या नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही बनती है। ठीक है, ये आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल की तरह काम नहीं करती है। ठीक है, तो जब हम अफर्मेटिव की बात करेंगे तो हमें अफर्मेटिव के अंदर इसको वर्ब की तरह काम करवाना पड़ेगा। ये क्या, ये मॉडल की तरह काम नहीं करेगी अफर्मेटिव में। तो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही काम करती है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स विदाउट नॉट का। और अगर हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं अ सेंटेंस विदाउट क्वेश्चन। तो उसमें नॉट होना जरूरी है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो नॉट होना जरूरी है, और अगर क्वेश्चन है तो नॉट हो भी सकता है और नहीं भी। तो क्या कहेंगे, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वह आज्ञा माने। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस ये बहुत बड़ा लग रहा है, जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो मॉडल्स की ये क्वालिटी होती है कि वो सेंटेंस को बहुत ही शॉर्ट में करके एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। इससे पहले कि हम इसकी ट्रांसलेशन बनाएं, ये समझ लीजिए कि ये तो आ गया आपका इंटरोगेटिव और ये आ गया आपका नेगेटिव। हमने बताया था कि इंटरोगेटिव में नॉट आना या ना आना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है तो नॉट अगर नहीं आता तो आप मॉडल नहीं बना सकते। इट मीन्स कि नहीं आना जरूरी है बिना क्वेश्चन में, तभी डेयर मॉडल का काम करेगा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वह आज्ञा ना माने। इट मीन्स ही डेयर नॉट डिसओबे मी। तो आप देख रहे हैं कि हमने इतने कम वर्ड्स में इतने सारे वर्ड्स वाले हिंदी के सेंटेंस को कितनी खूबी के साथ लिख दिया। ये मॉडल्स की क्वालिटी होती है और यही इंपॉर्टेंस है मॉडल्स की। ठीक है, तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि डेयर यूज किया जाता है एज अ मॉडल नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर असर्टिव सेंटेंस है, आई मीन विदाउट क्वेश्चन, तो वो नेगेटिव में ही आपको यूज करना है। अब सवाल ये राइज होता है कि ऐसे और कौन कौन से सेंटेंसेस हो सकते हैं डेयर पर जो हम मॉडल में यूज करें। आइए एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। अब हम यहाँ पर है कुछ दूसरे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा एग्जांपल है आपकी लापरवाही करने की हिम्मत कैसे हुई या कैसे हुई है। तो जब हम डेयर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर यूज करते हैं तो उसमें एस और एस और सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, उसको एज इट इज शुड की तरह से एक ही फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि उसका अब हम कैसे यूज करेंगे इस सेंटेंस का। हाउ डेयर ही, तो उसकी के लिए ये सॉरी आपकी हाउ डेयर यू, लापरवाही करने की हिम्मत, तो हिम्मत आ गई आपकी डेयर के अंदर। हाउ डेयर यू शो ओके केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, तो ये आपका आ गया हाउ डेयर यू शो केयरलेसनेस। अब हम आ गए हैं किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में, यानी असर्टिव सेंटेंस के
नेगेटिव में जिसमें के अंदर आपका क्वेश्चन नहीं होता उसे असर्टिव कहते हैं, वो नेगेटिव होना जरूरी है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्यूचर जैसा लग रहा है, तो फ्यूचर जैसा लगे या प्रेजेंट जैसा लगे आपको डेयर ही यूज करना है और आप लिखेंगे ही डेयर नॉट, बाहर जाने की हिम्मत नहीं करेगा, गो आउटसाइड। तो आप देख रहे हैं कि डेयर आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर में काम करता है, पास्ट में डेयर आप नहीं लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि डेयर को एज ए वर्ब कब आप यूज करते हैं। जब आप डेयर को एज ए वर्ब यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में होना जरूरी है, और अफर्मेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें न तो नेगेटिव वर्ड्स होते न ही क्वेश्चन होता, यानी नोट भी नहीं होता और क्वेश्चन भी नहीं होता। ठीक है, वह मेरे साथ खेलने की हिम्मत कर लेता है, हिम्मत कर लेता है, वह मेरे साथ खेलने की हिम्मत कर लेता है। आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से दिखाने के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे साथ खेलने की उसकी हिम्मत है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई आइडेंटिफिकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आप किस तरह से इसका यूज करने वाले हैं, आप लिखेंगे ही dares टू प्ले विद मी। अब ये जो डेयर्स है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से यूज हुई। अगर ये कर लेता था होता तो आप डेयर्ड लिखते, अगर ये फ्यूचर होगा तो आप विल डेयर लिखेंगे। ओके, तो अफर्मेटिव में आपको जो टेंसेस हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस जो भी हो उस तरह से यूज करना है। और जो ये खेलना है हिम्मत से अलग, तो हिम्मत आपकी मेन वर्ब हो जाएगी डेयर के सेंस में, और जो इन्फिनेटिव वाला वर्ड है उसको आप एज अ इन्फिनेटिव यूज करेंगे। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं जब आप किसी अनदर वर्ब को टू के साथ यूज करें। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इसका नेगेटिव बनेगा ही डज नॉट डेयर। तो यहाँ पर डज आ गया नॉट के साथ, तो डेयर मेन वर्ब हो गई, और ये इन्फिनेटिव आपका आ जाएगा टू प्ले विद मी। तो आपने क्या सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को आप डेयर को वर्ब के तौर पर यूज करके बनाते हैं, और अगर डेयर को आप वर्ब की तरह से बनाते हैं तो आप उसको उसके नेगेटिव को भी वर्ब की तरह से यूज करके बना सकते हैं, इंटरोगेटिव को भी यूज करके बना सकते हैं। यानी डेयर को मेन वर्ब की तरह से यूज करने पर आपकी जो दूसरी वर्ब आएगी आप उसे इन्फिनेटिव मींस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे मॉडल यूज करना चाहते हैं तो डेयर का जो यूज होगा वह केवल इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा है हाउ डेयर यू शो केयरलेसनेस। आप चाहते हैं कि इस डेयर को मैं वर्ब में चेंज कर लूं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं हाउ डू यू डेयर टू शो केयरलेसनेस। तो जो मॉडल है उसे आप वर्ब में चेंज कर सकते हैं, वर्ब वाले को मॉडल में कर सकते हैं, लेकिन एक जगह रेस्ट्रिक्शन है कि इंटरोगेटिव और असर्टिव के नेगेटिव में ही मॉडल की तरह यूज करेंगे, बाकी आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब हम लेते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ डेयर। पास्ट फॉर्म ऑफ डेयर जनरली डेयर्ड के रूप में आप ले सकते हैं, डेयर्ड को भी मॉडल माना जाता है। जैसे कि नीड के साथ हमें हैव यूज करना होता था, यहाँ पर नीड के साथ हमें हैव यूज नहीं करना है। हमने कहा कि उसकी कूदने की हिम्मत कैसे हुई, अगर हम पास्ट में बात करें तो हाउ डेयर्ड ही गो आउट, हाउ डेयर्ड ही गो आउट। तो डेयर्ड जो है आपका वर्ड केवल डेयर के अंदर आप पास्ट में लगा करके मॉडल की तरह से इसको यूज कर सकते हैं, जबकि दूसरी सेमी मॉडल नीड के साथ ऐसा नहीं होता। उसको पास्ट में दिखाने के लिए आप जो है नीड नॉट हैव का यूज करते हैं। तो इसको आप नेगेटिव में भी बना सकते हैं। अगर असर्टिव में आपको लेना है ही डेयर्ड नॉट गो आउटसाइड, तो डेयर्ड को हमने पास्ट में एज ए मॉडल यूज
हम कर सकते हैं और उसके साथ पास्ट फॉर्म आएगी। और अगर आपकी ये विश है कि नहीं नहीं हम तो डेयर को पास में वर्ब की तरह यूज करेंगे, तो आप ही डिड नॉट डेयर टू गो करेंगे, टू आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने डेयर को सीखा। अब इससे अलग अगर आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं और डेयर अगर मॉडल की तरह से यूज हुआ है तो आप क्या करेंगे, वो डेयर मॉडल होने पर पैसिव वॉइस में आपको बी लगाना है और बी लगाने के बाद आपको थर्ड फॉर्म कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हाउ डेयर ही राइट दिस बुक, तो दिस बुक पहले आ जाएगी, डेयर बी रिटन या डेयर बी रिटन, जिस तरह का भी डेयर जिस तरह से प्रेजेंट या पास्ट में आपने यूज किया है तो आपको मॉडल डेयर के बाद भी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। और बाकी कंडीशन जो पैसिव वॉइस की हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर ले जाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पर ले जाना, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर आप टेंस के अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं तो फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले पैसिव वॉइस पर रूल लगाना पड़ेगा। डेयर वहाँ हेल्पिंग नहीं बल्कि मेन वर्ब हो जाएगी और थर्ड फॉर्म हो जाएगी और टू प्ले एज इट इज रहेगा। तो आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के शॉर्ट सेशंस के लिए, लाइव क्लासेस के लिए, लिटरेचर के लिए, ग्रामर के सारे फॉर्म्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और समझते रहिए और इनहेंस करते रहिए अपनी इंग्लिश को। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस किसी भी लाइव क्लास के लिए आपको टाइम से मिलती रहें। तो बने रहिए और ऐसी क्लासेस के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।